इस बार के नवरात्रों में आप कितनी संख्या मान के चल रहे हैं? कम से कम 50-60 लाख आदमी आना चाहिए। पीछे का रास्ता अलग होगा, कमल मंदिर की तरफ से अलग होगा, कि जो भी यात्री जहाँ से आ रहा है उधर ही उसका एग्जिट हो। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे की नींद मिलती है, उसमें भी हमें सबकी सुविधा बनानी है, प्रशासन के साथ मिलकर भी चलना है, अपने वॉलंटियर्स को भी देखना है। क्या हर नवरात्रे की 9 दिन की विधि अलग अलग है? तो जितना भोग लगता है सारा माँ का व्रत का ही भोग लगता है वहाँ पर, ना यहाँ पे शराब का भोग लगाया जाता पूरे। अब कुछ लोगों का व्रत रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो सुबह कुट्टू के पकौड़े खाते हैं, फिर दोपहर में लंच में हल्दीराम की व्रत वाली थाली आती है, ऐसे ही शाम को उनके मेन्यू में कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। क्या व्रत का ये तरीका ठीक है? अगर आप हल्दीराम की थाली खानी है आपको, तो मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की। अभी हाल ही में एक सेवादार वाली जो घटना हुई है, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन माँ भी जरूर हुई होगी। जो ईश्वर ने जो जीवन दिया है, आपका कोई हक नहीं बनता उस जीवन को लेने का। बहुत लोग यहाँ मुंडन कराने के लिए आते हैं, उसका क्या विशेष महत्व है? यहाँ से लेकर के आगरा तक लोकल गांव की सबकी कुल देवी है, जो हमारी कुल देवी है वहीं हमारे बाल उतरते हैं। और एक है मनोकामना का धागा, कि लोगों का कहना था कि यार जब लगाने आते हैं तब तो ठीक है, जब उसको खोलने आते हैं तो वो पैसों की डिमांड करते हैं। ईश्वर के दरबार में, माँ के दरबार में बड़े दुख हृदय से आए थे। उसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि जी 101 मांग लिए, 201 मांग लिए। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप 100 रुपये 200 रुपये ऐसे ही दे देते हो। मेन अगर हम बात करें 3-4 समस्याओं की, तो आज के समय में आपको वो समस्याएं क्या लगती है? तो यहाँ पर जो परिक्रमा है वो रील बन चुकी है। जो ये माँ है बहुत ममतामयी है, ये कभी भी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देती, ना ये चाहती कभी उससे बच्चे कष्ट में हैं। अब कभी भी आओ उन नियमों का पालन करो। बागेश्वर बाबा ने एक इंटरव्यू दिया, वो बोलते हैं कि जी वो भूतों पे पीएचडी करना चाहते हैं। कोई हिंदू धर्म को आगे कर रहा है, तो जो सनातन को आगे कर रहा है मैं उसको सलूट करता हूँ। कुछ लोग भगत बनते हैं, एक नया सा आडंबर रच लेते हैं। माता आती हैं जो ऐसे ये इस तरीके का सिस्टम चलता है, ये है जो होंगे उसे दूर रहें। जो मार्केट में चल रहा है अभी कि जी कोई अपने अंदर माता ला रहा है, कोई अपना, मैंने अभी बीच में देखा वो अपना पिचकारी मार रहा है जी, कोई अपने चरण धुलवा रहा है। ये सारे नरक के द्वार हैं जी, वहाँ ना जाए। ईश्वर आपके अंदर है। वो तो खुद को ईश्वर भी बता रहे हैं। ईश्वर क्षण भर भी, तो क्या इस शरीर के अंदर इतनी ताकत है उसकी क्षण भर, क्या उसकी एक थोड़ी जो उसके चरणों में लगी, माँ के चरणों में लगी जो धूल भी है, उसको भी सहन कर पाए? क्या इस धरती पर आकर के माता आपके अंदर ही आके विराजमान हो गई है? देवी देवता आपके अंदर ही आके विराजमान हो गए? माँ स्वयं किसी बॉडी में आ जाए, ये असंभव है। कि वहाँ वीआईपी कल्चर थोड़ा ज्यादा है। कि माँ को साक्षी मान के मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो वीआईपी है वो आदमी है जो लाइन में लग के आ रहा है, मुझे उसकी सुविधा करनी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, मेरा नंबर है 9899। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पॉडकास्ट मैं आज करने जा रहा हूँ दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर का, कालकाजी मंदिर का। दोस्तों, आपने जो प्यार और समर्थन दिया मुझे लास्ट वाले पॉडकास्ट में, वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी बना देता है। आपके दिए हुए विचार, यानी कि मैं कह रहा हूँ कमेंट्स जो आपने दिए, मैं कोशिश करूँगा आज वाले पॉडकास्ट में उनको जानने की। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में 15-20 लाख लोगों ने जो उसको प्यार और समर्थन दिया है, उसके लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। ऐसा ही प्यार आपका अगर मुझे मिलता रहे तो मैं मोटिवेट होता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आज का पॉडकास्ट दोस्तों, ये कुछ अहम होने वाला है। पहले के पॉडकास्ट से भी अलग होगा और पहले वाले सभी पॉडकास्टों से अलग होगा। उसका कारण है, इसमें हम पूरे कालकाजी मंदिर का आज भ्रमण करके दर्शन कराएंगे। पुजारी जी हमारे साथ होंगे, तो पूरी बात मैं यहाँ ना बताते हुए सिर्फ शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। और आपसे ये पुनः निवेदन करूंगा कि इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि पिछला वीडियो ज्यादा अच्छा लगा या ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ आज पुनः यहाँ के मुख्य पुजारी और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री सिद्धार्थ भारद्वाज जी उपस्थित हैं। नमस्कार, सभी को आने वाले नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों की जिंदगी में खुशियां बरसाए माँ, और धन धान से आपको भर दे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि अपना जो लास्ट वीडियो गया था उसमें लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे। सबसे ज्यादा सवाल अगर हम सेंट्रलाइज करें, एक उसके मुख्य पॉइंट पर आए, केंद्र बिंदु पे आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्था के ऊपर थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ से जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मुख्य पुजारी भी हैं, आपको कैसे लगता है कि इसको और सुंदर किस तरीके से बनाया जाना चाहिए? इस पर ट्रस्ट क्या काम कर रहा है? ये हमारी प्रबंधक सदर कमेटी है, ट्रस्ट नहीं है। जो हमारी कमेटी है ये पुजारियों की कमेटी है। पुजारी कमेटी में इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद
वो लोग पोस्ट पर आते हैं जो जीत करके आते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आपको जिता करके भेजा गया हो, और आपको कहाँ जिता के भेजा गया, माँ के आंगन में। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बन जाती है कि हम माँ के आंगन को अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छी हम लोग यहाँ पर व्यवस्था बनाएं। हाँ, अभी आपका क्वेश्चन रहा कि भाई यहाँ पर और अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए, तो जो कालका मंदिर कमेटी निरंतर रूप से वो अच्छी व्यवस्था के लिए ही यहाँ लगी हुई है, अच्छी व्यवस्था वो काम भी कर रहे हैं। अगर अभी देखा जाए, अभी आप आए भी होंगे तो बहुत सारी जगह निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए शुरू किया गया है। हमारे लिए सब कुछ कौन है? हमारे लिए सब कुछ है वो जो माँ के आंगन में आए हो, माँ के भक्त, जिसको हम लोग यात्री बोलते हैं, माँ के सेवादार बोला जाता है जिनको। तो पूर्ण रूप से हमारी तैयारी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा और आपसे खुल के जानना चाहूंगा कि आने वाले 1 साल में या 6 महीने में हमें क्या क्या चीजें यहाँ और देखने को मिलेंगी? देखो, आने वाले 6 महीने में ये तो मान लो कि बहुत सारे नए रास्ते देखने को मिलेंगे, अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, माता के आंगन में माता की प्रतिमा या माँ के यहाँ पे जो माँ की आरती है वो चलती रहे निरंतर। जो भी भक्त श्रद्धालु लोग जो आ रहे हैं, निरंतर उनके कानों माँ की आरती का वो स्वर आता रहे, और ईश्वर का नाम चारों तरफ उनकी गूंज रहे। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जब भी माँ के आंगन में गुजर, वो माँ मई हो जाए और माँ तक पहुंचे, अच्छे से जाए, खुशी से दर्शन करें, आराम से अपने घर पर। इस बार के नवरात्रों के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? जैसे पिछले नवरात्रों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कई हजारों में पुलिस वाले होते हैं, और साथ साथ में हमारे वॉलेंटियर्स होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, डीसीडी के लोग होते हैं। तो कुल मिला के हजारों की तादाद में ये हमारे सिक्योरिटी, जो माँ का जो आंगन की जो सिक्योरिटी देखते हैं, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालती है, सीआरपीएफ संभालती है, या जो भी हमारे जो वॉलेंटियर है, वॉलेंटियर के साथ में जो हमारे मार्शल्स हैं। तो हमारे पूर्ण रूप से हमारा ध्यान रहता है कि जो लाइन व्यवस्था प्रॉपर तरीके से बने। और उसके साथ साथ में हम पिछली बारी से और बेटर क्या कर सकते हैं। जैसे पिछली बार 200-250 कैमरा थे, उस कैमरे को बढ़ा करके हमने 250-300 कर दिया है। और कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ रोशनी ना हो, तो उसके लिए लाइट व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और जो लाइन की व्यवस्था है, भाई कितने लोगों को हमें होल्ड करना है, कितने लोगों को हमें धीरे धीरे करके वहाँ भेजना है, तो उस चीज़ पे हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा है। तो जो जैसे अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो आपने बताया कि कई नए रास्ते देखने को मिलेंगे, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इन नवरात्रों में भी कोई एक आधा रास्ता इस तरीके का खोला जाए? आने वाले समय में हम नए लाइनों की व्यवस्था बनाने की बात कर रहा हूँ, पर जो अभी नवरात्रों में लाइन चलेंगी वो पुरानी सारी लाइनें होंगी। पीछे का रास्ता अलग होगा, कमल मंदिर की तरफ से अलग होगा, कुछ पॉइंट हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से हमारी एंट्री है, यहाँ से हमारा एग्जिट है। पर उसमें हम लोगों ने ध्यान ये रखा है कि जो भी यात्री जहाँ से आ रहा है उधर ही उसका एग्जिट हो, क्योंकि उसके जो शूज़ वगैरह है उधर ही उसको मिल जाए। कभी उसको ऐसा ना हो कि वो मिस गाइड हो। जो साइन बोर्ड है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, और जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो एक पॉइंट पे खड़े कर दिए गए हैं कि जो उनको वो प्रॉपर उनकी हेल्प करे, उनको गाइड करे। अगर वो गलत जा रहे हैं तो उनको बता दिया जाए कि जी ये रास्ता ही है, गेट आइडेंटिफाई है। और जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके अलग अलग कलर से हम लोग कार्ड बना रहे हैं। सपोज करो पिंक है, येलो है, तो उससे ये कंफर्मेशन मिल जाती है, अगर ये लाइन है, अगर ये पिंक वाले तो इस वाली लाइन के हैं, अगर ये रेड वाले तो इस वाली लाइन के हैं, अगर ये येलो वाले हैं तो इस वाली लाइन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। पूर्ण रूप से हमने सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है, और किस तरीके से हम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी हमारी अच्छे तरीके से काम कर पाए, और वो जो सारी पुलिस के साथ मिलकर के काम करें। और साथ ही साथ में हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति वहाँ आ रहा है उसका प्रॉपर तरीके से हेड काउंट हो, और प्रॉपर तरीके से वो वहाँ से चेक होकर के आए और अच्छे से माँ के दर्शन करें और खुशी खुशी में घर जाए। और इस बार के नवरात्रों में आप कितनी संख्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर नवरात्रों में रेगुलर बेसिस पे आएगी? देखो, मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर 9 दिन की बात करें तो यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है 50-60 लाख आदमी आना चाहिए। और माँ का दरबार है, उसका मैं प्रॉपर भी नहीं बोल सकता, क्या करोड़ भी पार हो जाए। यहाँ की आस्था है माँ के बहुत करोड़ों लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हमने उस व्यवस्था का ध्यान रखा है। अगर यहाँ पर 5-10 लाख भी आदमी आ जाए तो उसकी व्यवस्था कैसे बने। तो अभी हाल ही में एक सेवादार वाली जो घटना हुई है कि कुछ लोगों के बारे में मैं यहाँ कम से कम ये कहना चाहूँगा कि मंदिर के अंदर आने के बाद आपको नहीं लगता कि एक भावना अलग होती है, एक वाइब अलग आती है? फिर कुछ लोग आते हैं और ऐसे डंडे बरसाने लग जाते हैं, किसी तरीके की उनके अंदर जो है ना भाव ही नहीं आते कि वो आदमी तड़प रहा है, मरने वाला है, या थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा,
मतलब अपने भविष्य की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ मंदिर के प्रांगण में ये सब चीजें जो होती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जो भी हुआ बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें जो सेवादार था वो सेवादार माँ के आंगन में सेवा कर रहा था और वो लोगों को धागा बांधने का कार्य कर रहा था। मतलब लोगों को ब्लेसिंग देने का वो कार्य कर रहा था। यहाँ पर जो यहाँ पर मौत हुई वो एक आस्था की मौत हुई, क्योंकि माँ के आंगन में इंसान सब कुछ खो देता है। जब ईश्वर के जब चरणों में आता है वो सब कुछ खो देता है और वो हमेशा कोशिश करता है कि यहाँ पे सब कुछ त्याग के, घमंड, त्याग, गुस्सा, क्रोध त्याग के माँ के आंगन में आता है। और माँ के आंगन में ऐसा कुछ, अगर उसको कुछ भी बुरा लगा है, कोई भी किसी कुछ भी वो घटना कुछ भी किसी भी कारण वश वो घटना हुई, पर इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। जिसने हमें हिला दिया, क्योंकि माँ का आंगन है, ममता में ही है। पूर्ण रूप से मैं सोचता हूँ जिस दिन ये घटना हुई उस दिन माँ भी जरूर रोई होगी। जिस माँ के आंगन में हमेशा आप सेवा भाव से आते हो, भक्ति से आते हो, बहुत कुछ मांगने आते हो, जहाँ सब कुछ जीरो हो जाता है आकर के, वहाँ आकर के आपने इस दुष्ट कर्म वाले कार्य किए और बहुत गलत किया। क्योंकि यहाँ पर तो राक्षसी रूप की जो आत्मा इंसान के अंदर पली होती है उसका नाश करने का माँ कार्य करती है। तो ऐसे राक्षसी लोगों ने यहाँ पे ऐसे कार्य किया, बड़ा गलत किया। हमने बहुत चीज़ें यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने आइडेंटिफाई भी करी, बहुत चीज़ें हमने देखी भी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय ऐसी चीज़ें ना हो और भी हम लोग अच्छे से पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं और भी उस चीज़ों का ध्यान करें। हाँ, और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ठोस कार्रवाई हो सके। तो क्या वो जो पॉइंट था वो मंदिर से दूर था? जैसे आपने बताया सीसीटीवीज वगैरह वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। देखो, ऐसा है कि अगर आपने देखा होगा तो जो माँ के आंगन, माँ के मंदिर से थोड़ा बाहर निकलने के बाद जस्ट रामप्यो पार्किंग के पास वो एक कॉर्नर वाला एरिया हो जाता है। अच्छा। और उस समय वो थोड़ा समय भी ऐसा था कि माँ के कपाट बंद थे। कपाट बंद होने की वजह से जो इंसान है वो वहीं रुक जाता है, होल्ड हो जाता है। और लोगों को पता है कि भाई 7 बजे से 9:15 तक तो कपाट बंद रहता है, आरती का समय रहता है। तो लोग सोचते हैं कि वो उस समय को अवॉइड करें, भीड़ भड़के वाले। और कुछ उस समय भीड़ भी कम थी, नहीं तो ऐसा इंसिडेंट होने का मतलब था ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे तो जो माँ के भक्त लोग आ रहे वही उनकी पिटाइयाँ करते थे या वही उसका विरोध करते, तो ऐसी घटना नहीं होती। जो ईश्वर ने लिखा क्या हुआ वो समझने पर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। तो अब जैसे जो मृतक सेवादार है उसके परिजनों के लिए या उसके घर वालों के लिए कुछ मंदिर की तरफ से व्यवस्था की गई है? जो उनका फ्यूचर में बच्चे हैं, बताते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हरदोई से आते थे, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था का विचार किया गया है मंदिर की तरफ से? पूर्ण रूप से जो पुजारी परिवार है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दुख की लहर थी हम लोगों के बीच में, आज भी है। और हम चाहते भी हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जो वो फैमिली है उसकी जो गया है वो फैमिली हमारी फैमिली है। तो पुजारी परिवार ने सब ने एक चंदा भी इकट्ठा किया है, उसको इकट्ठा करके पूरा वो चंदा या जो भी वो अमाउंट होगा वो उस फैमिली को दिया जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस फैमिली को आने वाले फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। होना भी चाहिए। कि आपको नहीं लगता आजकल लोगों में थोड़ी सी गुस्सा ज्यादा आ गया है? वो मतलब सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। निश्चित रूप से आपकी बात सत्य है कि मुझे सुनने में आया है अभी कि जो जिन लोगों ने ये चीज़ करी है बहुत ज़्यादा एज वाले लोग नहीं थे, 19-20 साल के वो लोग थे, 19-20, 21-22 साल के वो लोग थे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने घर से भी ऐसी शिक्षा मिलने की बहुत ज़रूरत है। मैं उन माँ बापों से दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि जो इंसान है ना, इंसानियत कभी इंसान के अंदर मरनी नहीं चाहिए। अगर आप इंसानियत से प्यार करते हो, अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो इंसान से प्यार करो, फीलिंग्स को समझो कि भाई अगर किसी को छोटा सा पत्थर लग जाए तो कितना पेन होता है, आप किसी को बेरहमी से मारोगे तो उसको कितना पेन होगा। एक शिक्षा की भी बहुत ज़रूरत है, वो शिक्षा भी माँ बाप को अपने बच्चों को देनी चाहिए और इस तरीके की दोबारा घटना ना हो और इस तरह की वारदात कहीं भी ना हो। मैं तो कह रहा हूं मंदिर ही नहीं, कहीं भी ना हो। तो माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जो ईश्वर ने जो जीवन दिया है आपका कोई हक नहीं बनता उस जीवन को लेने का। बिल्कुल सही बात है। एक तो हम सुनते हैं कि बहुत लोग यहाँ मुंडन कराने के लिए आते हैं, उसका क्या विशेष महत्व है? और एक है मनोकामना का धागा, इसके इतने कमेंट आए हमारे लास्ट वाले पॉडकास्ट में, उसमें कुछ कमेंट इस तरीके के भी आए कि लोगों का कहना था कि यार जब लगाने आते हैं तब तो ठीक है, जब उसको खोलने आते हैं तो कुछ सेवादार या जो भी वहां लोग होते हैं वो पैसों की डिमांड करते हैं, ये करते हैं। तो ये दो चीजों का महत्व मैं जानना चाहूंगा।
साथ ही साथ इस बात का भी स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। जो कालका माँ है, ये अगर यहाँ से लेकर के आगरा तक और इस वाली साइड जो दूसरे वाली बेल्ट में आप जाएंगे बुलंदशहर तक, ज्यादातर सभी लोकल गांव की सबकी कुल देवी हैं। तो आपको प्रचलित है, अगर जो हमारी कुल देवी हैं वहीं हमारे बाल उतरते हैं, वहीं से अगर हमारे कोई भी शादी ब्याह या कोई भी हमारे शुभ कार्य होगा तो हमें माँ के चरणों में आकर के अपना धूप लगानी पड़ती है। तो जो मुंडन का है, हवन कुंड के जस्ट साथ में मुंडन का स्थान है। माँ बाल काटे जाते हैं, माँ के बाल काटने के बाद बच्चे के वो चढ़ाए जाते हैं। तो उसके बाद ये माना जाता है कि अब माँ ने इस बच्चे की रक्षा करनी शुरू कर दिया और माँ के आंगन में, माँ के चरणों में बच्चा आ गया, तो एक तरीके से वो अटेंडेंस मानी जाती है। जो मुंडन होता है वो इधर ही होता है माँ के घर। अब आते हैं जी मनोकामना वाला धागा। पहले तो इसके महत्व के बारे में आप बता दें। देखो, मनोकामना के धागे के ये महत्व है कि मनोकामना, मेरे मन में जो कामना है, मेरे मन में कामना है कि जी मेरे घर में ये व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे पास थोड़ी पैसे की कमी है, मेरे पास पैसे आ जाएं, या मेरा घर इतने 1 मंजिल का है 4 मंजिल बन जाए। मन में जो भी कामना है उसको बोलता है मनोकामना। तो उसका एक तरीके से माँ के दरबार में उसका धागा लोग बांधते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरी माँ, मैं तेरे दर पे आके मनोकामना का धागा बांध रही हूँ, मैं बांध रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो और मैं तेरे दरबार में इस धागे को खोलने दोबारा आऊंगा। तो इस तरह से मनोकामना का धागा बांधा जाता है। तो जब धागा खोलने आएगा कैसे आएगा? वही व्यक्ति आएगा ना जो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब वो आएगा बहुत खुशी खुशी आएगा। जब आप दुख हृदय से आए थे ईश्वर के दरबार में, माँ के दरबार में बड़े दुख हृदय से आए थे, उसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि जी 101 मांग लिए, 201 मांग लिए। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। अगर किसी ने मांगे भी हो तो मैं उन सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि जो मनोकामना का धागा, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, पूर्ण होने के बाद इस तरीके की बात ही मत बोलो कि मेरे से 121 मांग लिए, ये 51 रुपये मांग लिए। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप 100 रुपये 200 रुपये ऐसे ही दे देते हो, शायद जिसका आपको हिसाब भी नहीं होगा। हाँ, तो जो स्वेच्छा से बन सकता है वो आप दे सकते हो। हाँ, यहाँ कोई वैसे मांगता नहीं है। अगर आपको लगता भी है कि 150 रुपये अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ऐसा सिस्टम है या नहीं है? देखो, ऐसा हमारी तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और दूसरा ये है कि जो हमारा मैनेजमेंट है, देखो माँ के पास जो आता है, माँ के पास जो भी चढ़ावा आता है, जो भी कुछ आता है, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी भी जाती है, बहुत सारे लोगों का पेट भी भरा जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों की सैलरी भी जाती है यहाँ पर, जिनकी फैमिली चलती है माँ के दरबार से। तो ऐसा भी है, जो भी आप लोग श्रद्धा से जो लोग देते हैं, उससे उसकी सैलरी भी चली जाती है, उनसे जो उनका घर भी चलता है। और जो पुजारी है, पुजारी के घर भी चलता है उससे। उसमें तो कुछ लोगों ने पुजारियों से भी कहा कि भाई पुजारी मांगते हैं या पुजारी वो करते हैं, तो वो लोगों के भी कमेंट आए थे कि भाई वहाँ के पुजारियों ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे, लेकिन इस तरीके की बातें आ रही। तो ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक सच्चाई पहुंचे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और हमारी भी ये कमिटमेंट होती है कि अगर हम आपकी कोई बात है तो वो वहां तक लेके जाएंगे मैनेजमेंट तक, जिसका स्पष्टीकरण आपको मिले कि हाँ ऐसा है या नहीं है। हम 1 महीने की नौकरी करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि महीने के लास्ट वाले दिन हमें एक सैलरी मिल जाएगी। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें ये लगता है कि जब हम उस बिजनेस को करेंगे हमारा ये प्रॉफिट आएगा। तो बहुत सारी चीजें इंसान करता है जिनकी हमारी अच्छी कटे, हमारा अच्छा समय अच्छा कटे, या हमारी खाना खाएंगे तो पेट भरेगा। जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण मंदिर पे बैठा है, अगर आप ब्राह्मण को कुछ दे भी देते हो तो आप ये समझ लीजिए कि एक फिल्टर लगा देते हो अपने पैसों में। फिल्टर क्या है? अगर बोला जाता है, हमारे इसमें लिखा है कि अगर हम अपने हिस्से का एक ईश्वर का थोड़ा पैसा रख देंगे तो वो उस पैसे में फिल्टर लगाने का काम करता है। उस पैसे में वो फिल्टर लगाने का काम करता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण अगर मांग भी रहा है, इस तरीके से मांग भी रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वहां पर जाकर के बोल दो कि जी मेरे को यहाँ पर कि आप ये चुन्नी दे दीजिए, आप या ये सामान दे दीजिए, आप मेरे को ये सारी चीज दे दीजिए। अगर ब्राह्मण ने आपको ये बोल भी दिया कि बहुत सारे, अगर आप मंदिर में जा रहे हो, आपने देखा होगा कि जी जो गवर्नमेंट के मंदिर है, जहाँ गवर्नमेंट का टेक ओवर है, कि जी 2 से 51 रुपए में आपको चुन्नी और ये प्रसाद मिलेगा, 501 में आपको ये सामान मिलेगा, 1000 में आपको ये सामान मिलेगा। अगर मंदिर में आके ब्राह्मण ने आपको ये बोल दिया कि सामान देते हो, आपको ये भी बोल दिया कि जी माँ के आंगन में जो श्रद्धा से आप देना चाहते हो वो दे भी सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें बोलनी चाहिए।
हाँ, ये बात सही है कि लोगों की जो श्रद्धा है आप उस हिसाब से दे सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज के लिए प्रेशराइज किया जा रहा हो कि भाई ये देके ही जाना है या किया जाना है। अब हम आते हैं एक ऐसे सवाल पे जो शायद आप ही बता सकते हो, कोई दूसरा नहीं बता सकता, कि जैसे आप मुख्य पुजारी हो मंदिर के और बहुत सारे लोग, जैसे आपने बताया लाखों लोग रोज आता है, नॉर्मल डेज में भी अगर हम बात करते हैं तो 30-40-50 हज़ार तक यहाँ का क्राउड रहता है। तो उनमें मेन अगर हम बात करें 3-4 समस्याओं की, तो आज के समय में आपको वो समस्याएं क्या लगती हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं? देखो, मैंने क्या बोला, जब मैं ठीक हूं तो दूसरे पे मैं क्वेश्चन उठाऊं, तब तो वो वैलिड माना जाता है। अगर मैं ही ठीक नहीं हूं और दूसरे क्वेश्चन उठाऊं, वो भी ठीक नहीं है। मैं सबकी बात नहीं करता, मैं कुछ यहाँ पर भक्तों की बात करता हूँ कि अगर हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के चलेंगे तो डिसिप्लिन में आएंगे। जैसे यहाँ पर अभी परिक्रमा लगाने वाला, हमने मंदिर कमेटी की तरफ से हम लोगों ने मना किया कि आस्था का रूप है ये, परिक्रमा लगाओ, लगाई जाती है, सब चीज करो, करी जाती है। पर यहाँ पर जो परिक्रमा है वो रील बन चुकी है। हर 1 मिनट में जो भक्त श्रद्धालु जो 6 घंटे से खड़ा है, जो 4 घंटे से खड़ा है, उनके बीच में आप अपना लेट करके परिक्रमा लगाएंगे, अब वहां से निकलेंगे, अब तो उनकी व्यवस्था तो बिगड़ती है। और जब भी आप वहां आगे से निकलेंगे, ऑब्वियसली बात है, आपको लोगों को रोकना भी पड़ेगा, उनको बाहर आगे निकालना भी पड़ेगा। मन की आस्था पे नहीं आ रहा, माँ के प्रति बहुत आस्था है, पर कुछ आस्था वाले लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी छुपे हैं जिनकी वजह से सारी परेशानी आ रही है। तो इसमें हमने जगहों को आइडेंटिफाई किया हुआ है, वहां उस जगह तक आप परिक्रमा लगाओ। अगर आपको परिक्रमा लगानी है, आप घर से अपनी परिक्रमा लगाते हो आओ, या आप एक कालका मंदिर के पॉइंट पे आप रुक जाओ, वहां से परिक्रमा लगा लो। जो ये माँ बहुत ममतामयी है, ये कभी भी अपने बच्चों को कष्ट नहीं देती, ना ये चाहती कभी उससे बच्चे कष्ट में हैं। सबसे पहले अपने मन के भाव को बहुत सुंदर रखो, शुद्ध रखो, और माँ के प्रति अच्छा करना है। अच्छा क्या करना है माँ के प्रति? आप कभी भी आओ, उन नियमों का पालन करो। नियम क्या कि आप जब भी आप माँ के दरबार में आओ, आप घमंड, द्वेष, ऐसी भावनाओं को दूर कर दो, माँ के पास आओ। माँ के अलावा कुछ सोचना नहीं है आपको। ममतामयी हो जाओ कि माँ जो तू करेगी हमारे लिए अच्छा करेगी, और जो तूने हमारे लिए किया वो अच्छा किया। तो माँ के प्रति एक अच्छी भाव रखना बहुत जरूरी है, ना करके हमें दिखावे की लाइफ जीना बहुत जरूरी है। तो दिखावा नहीं करना चाहिए, श्रद्धा भाव आपके अंदर बिल्कुल करो। और उस श्रद्धा के साथ साथ में आपको अपनी लाइफ में ये भी पालन करना पड़ेगा कि मैं उन हर गलत चीजों से, उन गलत ऐबों से दूर रहूं जिससे ईश्वर मेरे पास है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक महात्मा रहे जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूं अभी, परमानंद जी। उन्होंने एक राधा नाम दिया सबके मुंह पे, और उन्होंने बोला कि आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उसका नाम जप करो। तो सब लोगों को यहाँ पर नाम जप करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का नाम जहाँ आप लोगे वहाँ पॉजिटिविटी आएगी, वहाँ पे सकारात्मक चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। जुड़ने के बाद आपको ये भी सिमरन रहेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ना करूँ। क्यों? जब एक राम के नाम में पूरा समुद्र पे पत्थर तैर गए, जो राम सेतु पूरा बन गया, एक माँ के नाम पे पूरे संसार में ममता फैल जाती है, पूरे देवी देवताओं में ममता फैल जाती है। क्यों ना हम उस माँ के नाम का उच्चारण करें, माँ के नाम को अपने हृदय में रखें और उसका जप करें। मैं कह रहा हूँ जी, पत्थर टूट जाएगा सामने, माँ के नाम करो, वो जो पत्थर है वो फूल बन जाएगा। और आपके मन में जो भी राक्षसी रूपी जो पनप रहा है वो अपने आप ही मरना शुरू हो जाएगा। तो ममता में ही हो जाओ, जैसे माँ को आपको दर्शन कराना ऐसे कराएगी। यहाँ पर कोई वीआईपी कोई वो नहीं है। वीआईपी क्या है? हम लोग कहते हैं जी वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, कई लोगों ने बोला जी, बहुत सारे कमेंट्स इस टाइप के भी आए थे कि वहाँ वीआईपी कल्चर थोड़ा ज्यादा है, लोगों को डायरेक्ट ले जाया जाता है, इस तरीके की बातें भी काफी लोगों ने की थी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अभी अगर आप देखा जाए, अभी आप लोग, आपकी टीम है, अगर आप माँ के दरबार में आए हैं, अगर मैं आपको जानता हूँ, अगर मैं आपको वहां से जाकर दर्शन करा दूंगा ले जाकर के, तो इसको वीआईपी बोला जाता है। वीआईपी भी आते हैं, ऐसा नहीं आते, और बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं, उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है जी, क्या करें। बहुत सारे अधिकारी भी आते हैं, उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है, क्या करें। बहुत सारे हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, जान पहचान के भी आते हैं पुजारी इसकी, उनको करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है। मेरी प्राथमिकता हमेशा से रही है, एज ए सेक्रेटरी में प्राथमिकता रही है, यहाँ तक कि मैंने और मीटिंगों में बोला है अपनी, कि मेरा जो वीआईपी है वो आदमी है जो लाइन में लग के आ रहा है, मुझे उसकी सुविधा करनी है, उसकी सुविधा के लिए मुझे करना है। और बहुत सारे मैंने अभी सख्त कदम भी ऐसे उठाए हैं, हम उठाने भी जा रहे हैं।
कि भैया जो नॉर्मल आदमी है वो अच्छे से दर्शन कर पाए और माँ के आंगन से खुश होकर अपने घर जाए। मैं आपको बता देता हूँ जी, मेरे फैमिली के छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे सगे मामा, उन्होंने बहुत टाइम पहले मेरे को ये बोला कि भाई बेटा मैंने तेरे को आवाजें मारी, तूने मेरे को देख के इग्नोर कर दिया। अब उनको मैंने यही बताया कि जी यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं, मतलब महीनों में, तो वो जो हमारी आंखें हैं ना, आंखें भी एक तरीके से बिल्कुल 1% नींद नहीं होती उसमें। भाई हम लोग क्या करते हैं, हमें देखना है हर उस व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति की सुविधा को देखना होता है कि उनको परेशानी ना आए। अगर मुझे इस दरमियान जब मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ, अगर आप मुझे 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ देंगे तो मैं इस चेयर के ऊपर ही 5 मिनट के बाद सो जाऊंगा जी। वो तो हमें दिख रहा है। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे की नींद मिलती है, उसमें भी हमें सबकी सुविधा बनानी है, प्रशासन के साथ मिलके भी चलना है, अपने वॉलंटियर्स को भी देखना है, बहुत सारी परेशानियां हैं। बस लास्ट में एक चीज होती है कि मेरी माँ बैठी है, ये संभालेगी, और वो बहुत अच्छे से संभालती है और हम उसमें सक्सेस भी होते हैं। अगर आज आपके चैनल के माध्यम से ऐसा क्वेश्चन भी उठ करके आया है तो पूर्ण रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माँ को साक्षी मान के मैं कह रहा हूँ कि मेरा मन इसी दिशा की तरफ है कि बहुत जल्दी और जो भी थोड़ी बहुत जो भी परेशानी आ रही है उनको जल्द से जल्द हल किया जाए और उस परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाए और अच्छी से अच्छी हम लोग सुविधा बना पाए। अब मैं अगली बात इसमें पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि सेवादार का, एक क्वेश्चन और आता है, कुछ लोगों का ये रहता है कि कुछ नवरात्रों में पासिस बनते हैं आपके यहाँ स्पेशल, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है? जो पासिस का होता है नवरात्रे में, तो वो पासिस हमें एक तरह से अवेलेबल कराने पड़ते हैं, अधिकारियों को भी वो पासिस हमें अवेलेबल कराने पड़ते हैं। जहाँ यहाँ जो वो व्यक्ति आए हैं जिनको आप पब्लिक के बीच में ला सकते, जैसे जजिस हैं। नहीं तो उसकी एलिजिबिलिटी मतलब किस तरीके से बनेंगे? अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति बनवाना चाहे तो क्या उसके लिए पॉसिबल है? देखो, जो माँ का आप सेवादार की बात करते हैं, सेवादार कार्ड बनाने का काम फ्री ऑफ कॉस्ट वो कमेटी का है। जो सेवादार आए, जो एक्चुअल में सेवादार हैं, मैं आपको बताता हूँ जी, मैंने जब से मैं कमेटी में मैंने छटनी करनी शुरू करी जी, यहाँ पे हमारे 800 वॉलंटियर्स है जो रेगुलर वे वाले थे, तो मैंने देखा जी शनिवार के तो हमारे 300-400 वॉलंटियर्स है जो हमारी सेवा करेंगे यहाँ पर जब मैंने उनको देखा तो लास्ट में आकर जो डेडिकेटली जो सेवा कर रहे थे वो 150-100 लोग थे, और उसमें कुछ लोग क्या कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन कर रहे थे और दर्शन करके फटाफट से भाग रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर हम कार्ड बनवा लेंगे एज अ सेवादार बहुत जल्दी माँ के दर्शन कर पाएंगे और हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो उसके लिए हमने सिस्टम फिक्स किया है अब कि ऐसे सेवादार ना आ सके? देखो जी, उसके लिए सिस्टम ने अच्छे से फिक्स किया है। हम लोगों ने टाइम टू टाइम उनके ऊपर उन्हीं के ही लोगों में से जो डेडिकेटली जो सेवादार हैं या बहुत समय से जो सेवा कर रहे हैं, कई सालों से सेवा, 20-30 साल से सेवा कर रहे हैं, हम लोगों ने उनके 20-20 लोगों के ऊपर एक टीम तैयार कर दी है जो निरंतर रूप से उनको देखती रहती है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है उनको रेगुलर मैसेज उनको बोला जाता है कि अपनी पिक्चर भेजो, आप पॉइंट पे खड़े नहीं करेंगे। जो सेवादार आता है वो हमसे कोई सैलरी नहीं दे रहे हम लोग उसको जी। अब सेवादार का काउंट कितना रह गया 800 से? नहीं, अब तो देखो जी, हर बारी सेवादार बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे सेवादार बना जाए तो हमारे पास 5000 भी कम। तो डेडिकेटली सेवादार हैं वो हमारे पास 700-800 लोग हैं जो रेगुलर बेस पे सेवा करते हैं, जो सुबह 3-4 बजे अपनी सेवा में आ जाते हैं, अपना प्रॉपर तरीके से अपनी पॉइंट वाइज अपने वो खड़े होते हैं। और वो उनका सिर्फ और सिर्फ यही कार्य होता है कि जो वो सेवा करते हैं और उनको किसी भी तरीके की जो यात्रियों को असुविधा उनको ना हो और उनको अच्छे रूप से, वो सुचारू रूप से उनको चला पाए। अब वो सेवादार जी, अब आप क्वेश्चन आता है वो सेवादार है कौन? वो सेवादार वही लोग हैं जो पहले लाइन में आया करते थे, जो माता के प्रति वो सेवा रखते हैं। अब वो सेवादार किस तरीके के लोग हैं? जैसे किसी की वीकली ऑफ है संडे की मान लेते हैं संडे, तो वो कहते हैं कि जी संडे पे मेरे पास 6 घंटे हैं, मैं वो 6 घंटे माँ को देना चाहता हूँ। ये तो महिलाएं हैं। अब महिलाओं को ये लगेगा कि जी सुबह मैंने खाना बनाया और सुबह खाना बनाने के बाद जो महिला होती है उसके बाद मेरे बीच के 6 घंटे बच गए हैं, तो 6 घंटे में से जी मैं इस डेडिकेटली ये जो 2 घंटे माँ के नाम दे दूँ। तो जितना जो सेवादार हमें समय बताता है, 2 घंटे हो, 6 घंटे हो, 4 घंटे हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पॉइंट वाइज लगा देते हैं। अच्छा, जो वो वीआईपी पास वाला जो एक कॉन्सेप्ट था या नवरात्रों वाले पास वाला था, तो वो किन लोगों के बनते हैं? देखो, पासिस बनते नहीं है। अच्छा, अब हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर जैसे आप समझो कोई भी अधिकारी उच्च लेवल का आ गया है, उच्च लेवल अधिकारी आ गया है, तो इट्स कॉल्ड सिस्टम। अच्छा, वो सिस्टम से आए। ठीक है वो तो उसको आपने एक पास इशू कर दिया, उसके द्वारा पास का मतलब है सिस्टम से आए। अगर आप सपोज करो जैसे कोई जज साहब हैं,
हाँ। जब जज आ रहे हैं तो आप जज को लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। जज का अपना प्रोटोकॉल है, सीएम का अपना प्रोटोकॉल है, मंत्री का अपना प्रोटोकॉल है। पर हमारे पूर्ण रूप से हमारा प्रॉपर ध्यान रहता है कि जी जो प्रोटोकॉल उनका लग रहा है ना, जो नॉर्मल लाइन में लोग आ रहे हैं, जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, वो निरंतर रूप से अपनी लाइन में स्मूथ चले। अगर वो दूसरे प्रोटोकॉल से आ रहे हैं, अगर कोई अधिकारी या कोई जजिस वगैरह कोई भी मंत्री आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है अधिकारी, उनका प्रोटोकॉल इस तरीके से चले कि वो दोनों एक दूसरे को मिलकर डिस्टर्ब ना कर पाए। और आगे भी हम और ऐसी तैयारियां कर रहे हैं कि वो सारी चीजें और स्मूथ होंगी। अब मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल ना बहुत से लोग परेशान हैं। कोई पैसे को लेकर के समस्या में है, कोई स्वास्थ्य को लेकर के समस्या है, कोई घरेलू झगड़े को लेकर के समस्या में चल रहा है। लेकिन कुछ लोग आते हैं, भगत बनते हैं और एक नया सा आडंबर रच लेते हैं। घर में पूजा का एक वो मूर्ति लगा लेते हैं। मंदिर की बजाय उन्होंने अपने घर में ही पूजा का स्थान बना दिया है। और कहीं ना कहीं होता यह है कि जो वास्तव में पीड़ित है, जिसके घर में कोई मान लो परेशान है, पीड़ित है, तो वो इलाज छोड़ करके और पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। उन लोगों को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, इन ढोंगियों से दूर रहें। और जो इस तरीके की जो मार्केट में चल रहा है अभी कि जी कोई अपने अंदर माता ला रहा है, कोई अपना, मैंने अभी बीच में देखा वो अपना पिचकारी मार रहा है जी, कोई अपने चरण धुलवा रहा है, ये सारे नरक के द्वार हैं जी, वहाँ ना जाए। क्योंकि जो सीधा व्यक्ति होता है वो माँ के नाम से, माँ के भाव से जाता है और वहाँ जाकर के ये ठगने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों में लोग नहाएं। और जो इस तरीके के लोग होते हैं जी, ज़्यादातर जो लोग आते हैं इनके अंदर माताएं आ रही हैं, जो कभी अपने चरण धुलवा रहे हैं, कोई मैंने अभी बीच में देखा कोई पंखे वाले बाबा हैं, बहुत सारे बाबा और माता ऐसी बनी हुई है जी। ये सब ढोंग है, ढोंगों से दूर हैं। जहाँ खुद शक्ति विराजमान है, जब हम कुछ शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न है, हम पूर्ण रूप से उसका ध्यान रखें। और मैंने अभी पीछे सुनने में आया मेरे को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास इलाज कराने जाते हैं। जब इलाज कराने जाते हैं वो लोग अपना इलाज ना करा करके इनकी भभूतियों में, इनके झाड़ों में लोग फंस जाते हैं और अपनी जीवन को, उनका जीवन चले जाता है जी। उनके पीछे उनके बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, वो सारे कष्ट में रहते हैं। वो व्यक्ति चले जाते हैं इन चक्करों में आकर के। तो इन चक्करों से दूर रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ ईश्वर है, ईश्वर आपके अंदर है। वो तो खुद को ईश्वर भी बता रहे हैं, वो तो खुद को देवी बता रहे हैं। ना जी ना, सब ढोंग है ये। ईश्वर क्षण भर भी जो कहते हैं कि धरती पर आएगी तो कदम रख के गुस्से में धरती पैर रख दे, धरती फाड़ देगी। और जो कहते हैं कि पाताल भी जिसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसकी एक दृष्टि से सारी सृष्टि नाश हो जाती, सृष्टि का नाश हो जाता है गुस्से में आ जाए तो क्या इस शरीर के अंदर इतनी ताकत है? उसकी क्षण भर क्या, उसकी एक थोड़ी जो उसके चरणों में लगी, माँ के चरणों में लगी जो धूल भी है, उसको भी सहन कर पाए। ये सब धूल की पाखंड है। ये है, बीमारी भी हो सकता है, सब चीजें हो सकती हैं। पर कुछ चीजें अगर मेरे को जो सुनने में समझने में आ रही है, ये सब पाखंड बना दिया गया है जी। कि माता आ रही है और मतलब माता आने के बाद में उन्होंने दरबार लगा रखे हैं जी, सब अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इंसान की जिंदगी में जो अच्छा घटने जा रहा है, इंसान की जिंदगी में वो अच्छा हो जाता है, वो सोचते हैं जी माता की वजह से अच्छा हुआ है। जो ये ढोंगी माताएं बनी हुई है इनकी वजह से अच्छा हो गया। नहीं तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब ढोंगबाजी है, सब झूठ है। मुझे तो लग रहा है कि एक धर्म की आड़ में वो स्कैम चला रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, सुट्टे लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और पीछे मूर्ति रखी हुई है मैया की, पीछे मूर्ति रखी हुई है किसी बाबा की, भगवान की। ये एक स्कैम सा एक बन गया है। देखो जी, लोगों ने शायद पैसे बनाने के धंधे बना रखे हैं। और दूसरा क्या है कि ये तो एक तरीके से ये जो आस्था है, जो हमारी आस्था है, जो हमारा विश्वास है, ये तो मारा जा रहा है। इस तरह से लोगों को नहीं करना चाहिए। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इन लोगों से दूर रहें। अगर आप इन्हीं लोगों का मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। इन्हीं लोगों का जो आपको लगता है कि जी अच्छे हैं या जिनके अंदर माताएं आ रही हैं, इनका बैकग्राउंड जानने की जरूर कोशिश करें आप। अगर आपके लाइफ में वो वैल्यू रख रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड जरूर जानने की कोशिश करें, तह तक जाएं। अगर आपने उनसे ही क्वेश्चन कर दिया ना जी, दो चार माता बोलना जी माता किससे में आ रही है, किससे में आ रही है, अब माता ने तो आपको आगे बता दिया। अब आप अपने मन के क्वेश्चन, जब उनके अंदर माता उतर जाए, उनसे क्वेश्चन कर लेना जी। अगली बारी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी आपके चैनल पर आके बताने की, वो खुद ही कह देंगे जी ये ढोंगी लोग हैं। क्यों? जो सुट्टा लगा रहा है,
माँ कौन सी सुट्टा पीती है अभी? जो माँ को नीचे बैठा करके वो चरण धुलवा के पानी पिलवा रहा है, अरे यार आप हो कौन? क्या इस धरती पर आकर के माता आपके अंदर ही आके विराजमान हो गई है? देवी देवता आपके अंदर ही आके विराजमान हो गए? ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, छल फैलाया जा रहा है, ये आस्था को खराब किया जा रहा है। और जो ईश्वर की आपके अंदर भावना है, उस भावना को रेगुलर जागृत करिए, अच्छा कार्य किए, अच्छे कर्म करिए, और ये चुगली चपाटियां गलत चीजों से दूर रहिए। तो आपको मन की शांति मिलेगी, और जितना आप जबान पे कंट्रोल रखेंगे आपको मन की शांति मिलेगी। अच्छा खाएंगे, शरीर अच्छा होगा, और शुद्ध विचार रखोगे, आपके विचारों में शुद्धता आएगी। तो इन 4-5 मंत्रों का आप ध्यान रखिए, समय पे उठिए, समय पे खाइए, अपने घर परिवार की सुनिए, समाज में अच्छा काम करो, तो आपकी लाइफ परेशानी बहुत कम होनी शुरू हो जाएगी। अब गृह गोचर आपके सब ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और अपने जो माँ है, माँ की आराधना करो, सब जीरो है, सब अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपसे चाहूंगा, जैसे आपने एक सजेशन ये दिया, ऐसे ही 3 सजेशन बताइए जो वो इन लोगों को अवॉइड कर सके, और उनको ऐसी कोई सजेशन मिले जिससे वो उनसे बच सकें। अगर आपके पास पॉजिटिव चीजों का सोर्स है तो वो आप खुद अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये ईश्वर का द्वार है। ईश्वर के द्वार पे जैसे आप पैर रखोगे, वहां नेगेटिविटी भागने लगती है और पॉजिटिविटी आने लगती है। तो जहां भी पॉजिटिविटी का सोर्स होना, अब वहां जाइए, आपको वहां पॉजिटिविटी मिलेगी। आजकल के जमाने जो ज्यादातर बीमारी है वो वहम की बीमारी है, शक की बीमारियां हैं, या जो हम लोग अपने मन में सोच रहे हैं जिसको हम मन से नहीं निकाल पाते, ये बीमारी है। किसी भी आस्था के पीछे विश्वास। आप क्या करते हैं, आप इन रोगियों के पास जाकर इनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, और कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद आप बोलने लगते हैं कि जी मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे घर में जी ये नुकसान हो गया। आप ही लोग इनको गालियां बकते हैं बाद में आकर के। अच्छी बात यह है कि इनसे पहले इनकी हकीकत जान लो, तो आप खुद ही बहुत टाइम, जो आपको 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा या 1 महीना लगेगा, आप 2-4 दिन में उनसे दूर हो जाओगे। सबसे बड़ा पॉइंट तो खैर यही है कि किसी भी व्यक्ति के झांसे में आने से पहले उसके बारे में तो जान लो कि वो स्वयं क्या रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो शायद बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और एकमात्र शक्ति तो एक ही है, वो ऊपर वाला। और एक बहुत अच्छी बात बोल देता हूं मैं, अगर माता आ रही है तो उनको आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, माँ रानी आप तो आ गई हैं, अब दूसरा मेरे जैसे कोई साथ में बना दो। अरे आप तो जगजननी है, सब कुछ ठीक कर दो। माता आती हैं जो ऐसे ये इस तरीके का सिस्टम चलता है, ये है देखो ऐसा है कि माँ स्वयं किसी बॉडी में आ जाए, ये असंभव है। हाँ, जो उनके नीचे की जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जो उनके माता के नीचे की बहुत सारी चीजें होती हैं, या जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ईश्वर के पास आकर के या ईश्वर के करीब नहीं पहुंच पाई, जिनको हम चेत भी बोल देते हैं, या माँ की जो दक्षिणी वगैरह होती है वो भी, उनको भी बोल देते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हो सकती है कि हल्की सी किसी में लग करके वाइब्रेशन आ जाए, पर ऐसा नहीं कि माता आती है सब। उसका निवारण कैसे किया जाए? उनको शुद्ध अगर निवारण मिल जाए, शायद वो इन भक्तों से दूर हट जाए। देखो ऐसे जो होता है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? जो मनुष्य शरीर है ना, वो अपने आप में पूर्ण रूप से निवारण है। अगर वो अपनी शुद्धता को पूरा पहचान ले और अपने कार्यों की शुद्धता रखे तो उसकी परेशानी नहीं है जी। सुबह जल्दी उठे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और खाने का समय रखे, अपने बच्चों को शुद्ध विचार दें, अपनी जो माता पिता हैं उनकी सेवा करें, चरण दबाए, उनको चरण स्पर्श करें, और अपना जो जीवन यापन है वो ईमानदारी से करें। तो मैं कह रहा हूँ शुद्धता खुद आनी शुरू हो जाती है, और खुद इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो हमारे ग्रह गोचर हैं, वो हमारे ग्रह गोचर ही हमें डिसाइड करते हैं, या वो सारी चीजें हमारी लाइफ से जुड़ के आ जाती हैं। हमारे जो आचरण है वो थोड़ा गलत होना शुरू हो जाता है, तो ये चीजें प्रभावित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, ग्रह नक्षत्र अगर ठीक रहेंगे तो कोई भी बाहर की शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। सच्चाई है जी। आप अपने आप को ग्रह नक्षत्र पर ध्यान रखोगे, आप ईश्वर का सिमरन प्रॉपर रूप से करोगे, आप नाम जप करोगे, तो आपके पास पॉजिटिविटी रहेगी, और आपकी लाइफ में आने वाले कष्ट भी, आप उन कष्टों के लिए आपको ढोंगियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। हाँ, आप उन कष्टों का निवारण स्वयं खुद करेंगे। आप उस कष्टों का निवारण, आपको कष्टों का निवारण ईश्वर खुद आपके साथ मिलकर करेगा, और आप स्वयं करेंगे। तो जो मानव रूपी जो शरीर है ना, इसमें खुद ईश्वर विराजमान है, इसको जागृत करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तो पूर्ण रूप से आप अपने आचरण को, अपने शरीर को, चीजों को ठीक करें। जब भी आप कोई कार्य गलत करने जाते हो तो आपको ईश्वर खुद अंदर से एहसास दिलाता है, मैसेज देता है कि आप ये गलत कर रहे हो। खुद आपने भी सोचा होगा, भी आपको लगता होगा, अंदर से आता है नहीं यार ये चीज तो ठीक नहीं है। तो मतलब ईश्वर हर
मनुष्य के अंदर है और उसको ज्ञान देने की मनुष्य को ईश्वर हर समय कोशिश करता है। और वो जो मनुष्य है वो ऐसे ढोंगी लोगों के पास चले जाता है और अपनी लाइफ का मतलब मैं इसका अगर कंक्लूजन समझूं तो यही है कि अगर आप शुद्ध रहोगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे, तो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं संकेत देता है, वाइब्रेट करता है कि ये गलत लाइन है, इस तरफ ना जाओ, और शायद आप वो नेगेटिव उससे बच के अपने आप को बचा पाओ और ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन जो आपने बताई उस तरीके की ना आए। जी। कालका मैया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है चालीसा। तो ऐसा बोला जाता है कि चालीसा का जो सही समय है वो नवरात्रों से ही होता है। तो क्या ये सही है या बीच में भी कभी कोई रख सकता है? जो नवरात्रि आते हैं वो माता के विशेषकर रूप है, उसमें व्रत भी रखा जाता है, विशेषकर पूजा का समय होता है जो 9 दिन का पालन किया जाता है। अच्छे दिन होते हैं तो लोगों के मन में वो भावना है कि नवरात्रि जो शुरू करेंगे, चालीसा का मतलब क्या हुआ कि 40 दिन की अटेंडेंस माता के द्वार में, और 40 दिन हम अच्छा खाएंगे, अच्छे विचार रखेंगे, समय पर उठेंगे और सात्विक चीजें खाएंगे और रूल रेगुलेशन का पालन करेंगे, जैसे कि मैंने पूर्व भी आपको बोला। तो 40 दिन की माँ की अटेंडेंस होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नवरात्रि में शुरू की जाए, आप वो नॉर्मल डेज में शुरू कर सकते हैं और समय तिथि का ध्यान रख करके। जैसा कि अभी पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बोला था कि माँ के दरबार पे सूतक का शब्द नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी समय 40 से शुरू कर सकते हो, 40वें दिन उसका उद्यापन। मतलब नवरात्रों के अलावा भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुभ कार्य ज्यादातर नवरात्रों में किए जाते हैं, इसलिए वो एक महत्व बढ़ गया है या मान्यता बन गई है कि नवरात्रों से आप उसको शुरू कर सकते हैं। बस यही है। नवरात्रों में पूजा कैसे की जाए और क्या हर नवरात्रि की 9 दिन की विधि अलग अलग है या एक सिंगल विधि ही होती है? जो ये सिद्धपीठ कालका जी मंदिर है, अगर सूर्य ग्रहण लगे, चंद्र ग्रहण लगे, तब भी सेम पूजा होगी, पूजा का समय वही रहेगा, भोग का समय वही रहेगा, वही विधि रहेगी, कोई शुद्धता नहीं करी जाती यहाँ पे। इसी प्रकार नवरात्रि में भी निरंतर रूप से वही सेवा मतलब वही पूजा पाठ रहता है, समय चेंज हो जाता है। जो सुबह की आरती 4 बजे बैठते हैं, उस आरती में रात को 1:30-2 बजे के बाद बैठ जाते हैं, और सिर्फ ये थोड़ा आरती का समय चेंज हो जाता है। और माँ का जैसे व्रत होता है तो जितना भोग लगता है सारा माँ का व्रत का ही भोग लगता है, वहाँ पर व्रत की चीजें यूज होती हैं, उस समय अनाज आदि वगैरह का किसी चीज का भोग नहीं लगता माँ का। और जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे में माँ के साथ साथ जो भक्त श्रद्धालु अपने फास्ट रखते हैं, फास्ट के समय में वो लोग अपना सुबह उठे, अपना स्नान किया, माँ का पाठ किया, जोत लगाई। मतलब अगर मैं 9 बजे उठ रहा हूँ तो कोशिश बंदा ये करेगा कि मैं 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठूं। क्यों? उस समय आपने उस ईश्वर का व्रत रखा है और उस ईश्वर की आप आराधना कर रहे हैं कि आपके मन में विचार था क्या, भाई मेरा फास्ट है, माँ का फास्ट है, मुझे खाना क्या है जी, व्रत में ये फलार लेना है, मुझे जी दोपहर को क्या करना है, भी दोपहर को मेरे को माँ की जोत में दोबारा जाके जलानी है, शाम को मेरे को इस समय मेरे को अपना फास्ट का व्रत खोलना है, व्रत का आप सामान खाएंगे। तो जो ये मन की जो सुबह से लेकर जो प्रक्रिया जो रात तक शुरू हुई वो पूरा माँ में ही हो जाती है, माता में ही हो जाती है। तो जो ये हमारा जो सिनेरियो है ना, पूरा जो सुबह से लेकर जो रात तक शुरू हुआ, उसमें सुबह उठे पाठ से लेकर के बोले उठे माता रानी आपका, और उसके बाद फास्ट के विचार था। और ये सारी चीजें जितनी भी हमारी मिलकर के जुड़ते हैं ना, तो ये सारी नवरात्रे में की जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो माँ का जो भोग लगता है वो पूरा फ्रूट का लगेगा, जो व्रत का सामान है वो लगेगा ना, यहाँ पे शराब का भोग लगा जाता है पूरे नवरात्र। अच्छा, नवरात्रों में शराब का कोई भोग नहीं लगता। अब जैसे आपने व्रत की बात करी, अब कुछ लोगों का व्रत रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो सुबह कुट्टू के पकौड़े खाते हैं नाश्ते में, फिर दोपहर में लंच में हल्दीराम की व्रत वाली थाली आती है, ऐसे ही शाम को उनके मेन्यू में कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। क्या व्रत का ये तरीका ठीक है? ये आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया। अगर आप हल्दीराम की थाली खानी है आपको, तो मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की। ये सारे कार्य वो हैं, अगर व्रत वाले आप कर रहे हो, ये सारे कार्य वो है जो आपकी बहुत बड़ी मजबूरी हो। जब आपकी मजबूरी ही नहीं है तो इसका मतलब आपने उस समय एक पार्टी का समय बना लिया है। आप सुबह हल्दीराम में, दोपहर आप वहां पर, शाम को आप वहां पर, और आप दिन भर बोलोगे कि मेरा तो फास्ट है, फास्ट है। उन लोगों को आप बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल जिनकी मजबूरी नहीं है ऐसे काम जो कर रहे हैं, आप उन लोगों को याद रखना, ना वो पूजा ढंग से कर पा रहे होंगे, ना वो व्रत ढंग से रख पा रहे होंगे, ना वो सारी चीजें ना वो जो पूर्ण जो नियम है उनका पालन कर पा रहे होंगे। ज्यादातर लोग तो वो नहीं निकले। हाँ, व्रत का सबसे पहला कायदा तो नियम ही हुआ। ठीक है, जब आप अपने नियम से ही अलग हट जाएंगे तो फिर उस व्रत का फायदा क्या रहा?
हर चीज का एक नियम है। माँ की आराधना करोगे उसका एक नियम है, उसका पाठ का एक नियम है, और आपका भोजन का समय का भी एक नियम है। तो नियम के अनुसार आप अपने व्रत रखोगे, 9 दिन माँ की आराधना करोगे, तो तब पूर्ण रूप से मुझे लगता है वो माना जाना चाहिए। अच्छा, क्या कन्या जिमाने में कोई एज बैरियर भी होता है कन्या का? देखो कन्या का एज बैरियर बिल्कुल होता है 7, 8, 9 साल की। जब मुझे ज्ञान इतना नहीं होता, मतलब ज्ञान जब कन्या रूप में है, उसको इतना ज्ञान नहीं है बाहर का। जो बाहर का ज्ञान शुरू हो जाता है उसके बाद तो वो दुनियादारी में लग जाता है। या कन्या रूप जो होता है वो दुनियादारी होता है। वो एक बड़ा होना जब शरीर का बड़ा होना शुरू हो जाता है वो कन्या में नहीं गिना जाता। तो ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए 6-7 साल से पहले की जो कन्या हो उसको कन्या का बोध गया दिया है, और उन्हीं को कन्या को जिमाना चाहिए, और उसी समय उनको कन्या माना जाता है। अच्छा, कन्या जिमाने की सही विधि क्या है? कन्या लास्ट 6-7 साल की होनी चाहिए। और सबसे पहले जो आप अपने घर में भोग बनाएंगे वो कन्या का भोग लगेगा। जिस समय वो आपके घर में 9 कन्याएं भोजन कर रही होंगी तो वो सच में वो 9 देवियां ही बैठी हैं, ऐसी आपकी भावना होनी चाहिए। और उनके आप चरण धुलवाएंगे, चरण धुलवा के उनको टीका लगाएंगे, कलावा बांधेंगे, उनको भोजन कराएंगे, और भोजन के बाद अगर जो भी आपका सामर्थ्य उनको आप वो भेंट देंगे। तो ये अपनी पूरी विधि है। और जो 9 दिन का कलश पे जो आप नारियल रखते हैं, 9वें दिन उस नारियल को छील के, और कलश पे बिल्कुल बिना छिला नारियल कभी नहीं रखना चाहिए। नारियल को रखो, जटाधारी नारियल को रखो, नारियल को पहले ही उसको छील करके रखना चाहिए कलश? नहीं जी नहीं, जटाधारी नारियल माँ कलश के ऊपर रखा जाएगा। कलश के बाद 9 दिन की उपासना होगी, उसके बाद उसी नारियल को छीला जाएगा। छील करके तोड़ करके जो गोला प्रसाद है वो कन्याओं को दिया जाएगा, खुद भी घर में ग्रहण किया जाएगा। वो प्रसाद के रूप में बांट दिया जाना चाहिए। अच्छा, भोग का भी मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग बाहर से बनवाते हैं, क्या ऐसा ठीक है, उचित है? मेरा तो ये मानना है, अगर आपका शरीर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप बाहर से बनाओ। मतलब मजबूरी के कारण कोई चीज हो रही है वो बात अलग है, उसमें आप जान के नहीं कर रहे। जब आप सामर्थ्य हो, आपके हाथ पैर ठीक है, तो भोग का तो ज्यादातर तो आप खुद ही अपने हाथों से बनाना चाहिए। अपने हाथों से भोग बनाओ, और जिस समय आप उस भोग को बना रहे हो उस समय उस भोग में जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माँ कालका, जय माँ कालका, उस पूरे भोग में माँ मैं ही उस भोग को बना दो। बिल्कुल माँ को स्मरण करते हो, आंख में माँ की प्रतिमा लगाते हुए, बिल्कुल अपने अंदर भाव लाते हो माँ के प्रति। जो भोग बन रहा है, मेरी माँ आज भोग खाएगी, जग जननी भोग खाएगी, आज जो पूरे संसार को आज भोग खाएगी, तो वो भाव इतना उत्पन्न कर देना चाहिए भोग बनाते वक्त कि वो उसी समय वो भोग प्रसाद बन जाता है। अब माँ उसको स्वीकार करती है खुशी खुशी। तो भोग का आधार तो ये है। अगर आपने भोग किसी और से बनवा दिया, उसके विचार क्या है भोग बनाते वक्त? क्या वो अपनी फैमिली लगा हुआ है? क्या वो भोग बनाते वक्त वो गाली बक रहा है किसी को, या उसका ध्यान कहीं और है? जो हमारे विचार हैं वो नेगेटिव तो नहीं है जिसमें आपका भोग बन रहा है। तो भोग हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही बनना चाहिए, और भोग बनाते हुए आपके पूरे भाव उस भोग में आने चाहिए, तो उसको कहते हैं भोग। अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि क्या कभी आप किसी मंदिर में जाते हो, वहां पर आपके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल होता है कि भाई आप हमारे मंदिर में आओ तो हम लाइन फ्री कर देंगे, हम आपके मंदिर में आए हैं तो लाइन फ्री हो जाए, ऐसा कुछ होता है? ऐसे तो मेरे किसी क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ कि हम आप मंदिर में आपके पास आ रहे हैं और आप हमारी व्यवस्था बनाओ। आप नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन ऐसा अंदर मन में चलता हो कि हाँ भाई हमने इनकी एंट्री फ्री कर दी, हमारी भी कालका जी मंदिर में एंट्री फ्री हो जाएगी, ऐसा कुछ सिस्टम? देखो, मेरा तो ये मानना है कि आप कहीं भी किसी भी मंदिर में आप जाओ, ठीक है, तो ये कोशिश तो जरूर रहती है कि वहाँ जानकारी कौन है, वहाँ कौन ब्राह्मण है। ये मेरे जैसे नेचर वाला बंदा है, तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि वहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, किसी देवी के पास, किसी देवता के पास जा रहा हूँ, तो वहाँ के मैनेजमेंट से एक बार मिलूँ। मेरे मन में तो ये चीज़ रहती है। और जब मैं मैनेजमेंट से मिलूँ और वहाँ पर जाके मैं ये भी बताऊँ कि जी यहाँ का मैनेजमेंट कैसे संभलता है, जी कुछ विचार अपने रखता हूँ, विचार पूछता हूँ, और वहाँ की प्राथमिकता के बारे में पूछता हूँ, यहाँ का क्या है, कैसे रूल्स रेगुलेशंस हैं आपके, ये मेरा जानना होता है। उसके बाद जब हम ऐसी बातें करते हैं तो वो खुद हमारे माता के दर्शन या देवता के दर्शन करा देते हैं, और उसके बाद जब हमारे पास वो आते हैं तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि वो आए, यहाँ के बारे में उनको बताएं और उनको दर्शन कराएं। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी हुआ है, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये मेरी टीम के या कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि यार ये जरूर पूछना, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई रिश्तेदार भेजा गया हो घर से और आपने उनका फोन नहीं उठाया दर्शन के लिए, उनकी एंट्री नहीं हो पाई, और फिर आप घर पे गए, आपकी एंट्री बंद हो गई? ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं। पर दूसरा ये है कि जो भी मेरा रिश्तेदार हो या जो भी मेरा जानकार होगा, अगर फोन नहीं उठा पाया, मैं
उनसे बात नहीं कर पाया या वो थोड़ा सा विलम्ब हो गया किसी भी चीज़ से, मैं तो ये कहता हूँ कि जी इसमें भी माता की इच्छा थी। आपके दर्शन आज थे नहीं। इसमें माता की इच्छा दर्शन नहीं थे, जो माएँ चाहेगी वही होना है। और मेरे विचार ऐसे नहीं थे आपके प्रति कि आपके दर्शन ना हो, पर नहीं कनेक्टिविटी हो पाई तो कोई बात नहीं, क्या होगा। इसमें माता की इच्छा थी, इसमें माँ ने कुछ अच्छा लिखा होगा। हमारे मन की शांति है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने विचारों से दूसरे के मन में शांति जरूर दे पाऊँ। अच्छा, कभी वैष्णो देवी मंदिर गए हैं आप? जी मैं गया हूँ। कैसी वाइब लगती है जब वहां जाते हैं तो? ये मेरी बड़ी पर्सनल चीज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज पहली बात। मैं किसी भी सिद्धपीठ गया, शक्तिपीठ गया, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे किसी ने पहले ही साधन बना रखा है मेरा। मैं हमेशा गया तो वहाँ पे अपना भी वो साधन बनने शुरू हो जाते हैं, अपना भी मैं माँ के पास पहुँच जाऊँगा, या मैं आइडेंटिटी बताऊँ या नहीं बताऊँ, मुझे हमेशा ऐसे फील होता है कि जैसे वहाँ पे किसी ने अरेंजमेंट बना रखे हैं मेरे लिए। तो बहुत सारे और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चमत्कार है ये अलग सा भाव उत्पन्न हो जाता है। मैं जा रहा हूँ, जैसे अभी बीच में बहुत टाइम पहले एक ऐसा हुआ कि मैं मनसा देवी गया। मनसा देवी जाने के बाद में मुझे पता चला वो जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग है, वो 2-2.5-3 घंटे की वेटिंग है। ऐसे कहा गया कि 2.5-3 घंटे बाद आपको ट्रॉली मिलेगी, आप ऊपर जाएंगे। मैंने कहा जी अब क्या करें। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो बाहर निकलते एक अधिकारी आया, उसने मेरे चरण छुए बता, पंडित जी नमस्कार, पंडित जी आप कैसे हैं? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पंडित जी कैसे, क्या माँ के दर्शन करना है? जी मैं करने जा रहा हूँ जी, मुझे तो बस 2.5-3 घंटे की वेटिंग है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ साइड से निकाल के ले गए। मुझे पता चला कि वहाँ के वो अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि पंडित जी महाराज है, इनको थोड़ा सा जल्दी भेज दो, ये दर्शन करके नीचे आ जाए। तो इस तरीके के चमत्कार मेरे साथ बहुत होते हैं, अपना भी सुविधा बननी जरूर शुरू हो जाती है। और हाँ, उसके बाद अगर मैं उन अधिकारी को जान गया हूँ, मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जी अगर मैं लेट सवेर या कुछ ऐसा कुछ है तो क्या आप मेरी एक व्यवस्था बना पाओगे, मैं जल्दी चले जाऊं। अब कुछ लोग उनको वीआईपी मान लें या कुछ लोग उसको कैसे मान लें, उनके अपने भाव हैं। हाँ, माता का बुलावा था, नहीं अधिकारी मिल गया, वो एक तरीके से कुछ चीजें हमारे यहाँ भी ऐसी बनती हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई किसी सिद्धपीठ का कोई पुजारी आ गया या कोई अधिकारी आ गया, उन्होंने मेरे को रैंडमली मिल गया, तो वो रैंडमली मिलके मेरे से ये बोलता है कि महाराज जय माई की, महाराज मैं उस देवी का पुजारी, मैं यहाँ से आया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं दिखता जी दाएं बाएं। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और हाथ पकड़े बोलता हूँ जी मेरे साथ चलो, मैं माँ माता के उसके दर्शन कराता हूँ। अब उसको वीआईपी मान लें, मैं उसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा, पर मेरी प्राथमिकता ये रहती है अगर कोई भी पुजारी आ रहा है या कोई अधिकारी आ रहा है तो मैं, अगर वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरी कोशिश रहती है दर्शन करा दूँ। अब उसके साथ में दूसरा पहलू जुड़ जाता है, और उसमें दूसरा पहलू क्या है कि मेरे यहाँ पर शायद आपने पिछली बार भी देखा होगा, जहाँ सिक्योरिटी चेक है मैं वहां खड़ा हो जाता हूँ। वहां खड़ा होने के बाद में कुछ डिसेबल लोग भी आते हैं, तो मैं एकदम बोलता है हटो उनको आगे अंदर ले जाने दो। मैं व्हील चेयर लेकर खुद चलने लगता हूँ कई बार लोगों के साथ में। या कई बार मैं सोचता हूँ, वो कहता है कि जी मेरी मजबूरी है जी, मेरी ट्रेन की टिकट है जी, 6 घंटे यहाँ लग रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ जी, मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप चले जाओ, मैं बोलता ट्रेन की टिकट दिखा दो मुझे एक बार। वो ट्रेन दिखाता, हाँ जी ये तो जेन्युइन बंदा है, उनको भेज देता हूँ, क्योंकि उनके सारे में झूठ बोलने वाला माता का संदेशा है जो आपको गया होगा, जो भाई इतनी भीड़ में ये कैसे पता लग जाता है कि ये भी एक संदेशा ही है ऊपर वाला। सब चमत्कार है जी, सब उसमें। एक सवाल और है मेरा कि अभी बागेश्वर बाबा ने एक इंटरव्यू दिया एक न्यूज एंकर को, और वो बोलते हैं कि जी वो भूतों पे पीएचडी करना चाहते हैं। हाँ। तो क्या ऐसा कोई कोर्स होता है, और अगर होता है तो उसके अंदर क्या है? जो बागेश्वर जो महाराज हैं, अगर वो भूतों पीएचडी करना चाहते हैं कि जी वो जाने जी, उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी की अपनी अलग सोच है। कोई हिंदू धर्म को आगे कर रहा है, जो सनातन को आगे कर रहा है, मैं उसको सलूट करता हूँ। वो आगे करें, उसको आगे बढ़ाएं, अच्छा करें, और उनका पर्सनल क्या है वो तो जी वही जानते हैं। अब थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड है। सबसे पहला सवाल उसमें ये है कि टॉप रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। तिरुपति बालाजी। बिल्कुल सही। टॉप सिंगर माता के भजन के लिए आपको कौन लगते हैं? इस समय माता के भजन के लिए सबसे सिंगर कौन लगते हैं? इस समय या पहले के समय में आपको सबसे अच्छा भजन देखो किसका जी, लगता मुझे है? तो नरेंद्र चलचल बहुत अच्छे लगा करते थे, जिनको मैं आज भी सुनता हूँ और उनके भजनों का बड़ा आनंद लेता हूँ। और टॉप बाबा आपके लिए आज से? प्रेमानंद जी मेरे को पर्सनल रूप से इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने ना ईश्वर का उच्चारण किया, उन्होंने ईश्वर के नाम का उच्चारण किया, उन्होंने इंसान को, जो इंसान के पास नहीं है पॉजिटिविटी, उन्होंने पॉजिटिविटी देने का काम किया। तो इसलिए मेरे लिए वो इंसान सिद्ध पुरुष इंसान है, महापुरुष इंसान है। यहाँ आने वाले भक्तों को आप क्या 3 बातें सजेस्ट करना चाहेंगे?
देखो, यहाँ आने वाले भक्तों को मैं ये बोलना चाहूँगा, धैर्य रखें, माँ के दरबार में आए, माँ का भाव रखें और बिल्कुल भी गुस्सा मन में उत्पन्न ना करें। वो आए और आकर के सिर्फ और सिर्फ माता मई हो जाए, जय माता दी के नारे लगाए, माता को आह्वान करें मन में अपने और चलते रहें। और जो भी आपके पास माता का मंत्र का उच्चारण करें या माँ का नाम लें, और जो अपने अंदर अहम है, जो अपने अंदर ईर्ष्या है, उसको खत्म करने का काम करें। और मैं तो यही कहूँगा जी, बहुत कुछ मत मांगो, जा करके माँ के दरबार पे जाओ और माँ के दरबार पे जाके सिर्फ ये बोलो कि माँ मेरे को तू इतना धन भी मत दे दियो जिससे मेरे अंदर घमंड आ जाए, और इतना माँ मेरे अंदर अहंकार भी मत दे देना कि जो मैं इंसानों को इंसानियत भूल जाऊँ। तो हमेशा माँ के दरबार आकर ये चीज़ें मांगो और माँ को बोलो कि मुझे कुछ करना है तो मुझे अपने चरणों में स्थान देना, और मुझे अपने चरणों में रखना, और जो मैं लोगों को भला कर पाऊँ और मेरे मन को शांति दे। 3 चीजें या 3 बातें जो लोगों को अवॉइड करनी चाहिए या आने से पहले। अवॉइड करना चाहिए कि यहाँ पर आप जब भी आते हैं कि आप लाइन सिस्टम ना बिगाड़ें। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे अंदर घमंड के बोल ना बोलें। कि जब भी आप माँ के दरबार में आते हैं ना जी, तो आप ये समझ लें कि आप यहाँ तो ज़्यादातर लोग ना, कई लोग तो मैंने देखे यहाँ पर, कई लोग तो बिना नहाए भी आ रहे हैं आजकल, वस्त्र की सुविधा नहीं है। तो जो भी महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, जो भी लड़कियां नहीं आ रही हैं, पूरे वस्त्र पहन करके आए, शुद्ध तरीके से आए। कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि माँ के दरबार में माँ ममता मई है। माँ सिर्फ और सिर्फ आपको वो शक्ति देती है जिससे आप अपने जीवन में एक सकारात्मक विचार लाते हो। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ये माँ का दरबार है, यहाँ आइए, माँ के जयकारे लगाइए, और जितने भी रूमर से फैले हुए गलत कि यहाँ ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, उन सब चीज़ों से दूर रहिए। 9899550569 जितने भी आपके विचार हैं, जो भी आपको परेशानी आ रही है, उनको मेरे से मिलिए, मुझे बताइए, और उन परेशानियों का साथ में मिलके हल करेंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे, और माँ के दरबार में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी के नारे लगाएंगे। जय श्री काल। आज का जो ये पॉडकास्ट था दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की आपके सवालों का जवाब लेने की। मैं भी अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहूँगा कि पॉडकास्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें सामने वाले से कहलवाना है। पॉडकास्ट का असली मकसद जो होता है वो ये होता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और जो वहाँ के मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दोनों आपको पता चले। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम घर में एक तरफ की बात सुनते हैं, दूसरी तरफ की नहीं सुनते, तो हमें नहीं पता होता कि उनके साथ में क्या समस्याएं आ रही हैं। ये हकीकत है। आज बहुत सारे मंदिरों में जब आप लोग जाते हो तो देखते हो वहां कैमरे पे पाबंदी है, मोबाइल्स पे पाबंदी है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर मंदिर में ये पाबंदी लगे तभी हम उस चीज को इग्नोर करें। सिर्फ हम अपनी समस्याओं को समझ के उनको आगे नहीं रख सकते। तो कृपया करके आगे से आप ध्यान दें। मेरा भी इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का मेन मकसद है कि आप जब यहाँ आते हैं तो पूर्णतः आध्यात्मिक होकर के इस भावना से आए कि हमारे दर्शन माता रानी के अच्छे होंगे, और माई आपको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी आपके मन में, आपके अंदर। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी यही चाहता है कि इन लोगों को जितनी ज्यादा सुविधा हम दे सकें वो दें। लेकिन कई ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं, आप समझ सकते हो। अगर एक दिन में 2-2 लाख लोग आएंगे, कितना बड़ा हेड काउंट हो गया, उसको मैनेज करना कोई इतना आसान काम नहीं है।